सभी प्रिय छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। कक्षा 12 के समस्त छात्र, आज तक आपको रामकृष्ण के द्वारा सर के द्वारा आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, हमको आशा है अच्छे से पढ़े होंगे। और क्योंकि आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किए तो इसका तात्पर्य है अच्छे से पढ़े होंगे। और आज से हम आपको नया स्वरूप देते हैं पढ़ने का, गद्य अवतरण। जो भी आपके प्रमुख इसमें से अभ्यास कार्य हेतु बाद में दिए गए हैं गद्यांश के नीचे, गद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, इनको आपको करवाएंगे, इनका अध्ययन करवाएंगे आप लोगों को। तो इनका अध्ययन आप लोग अच्छे से करेंगे। जहाँ पे न समझ के में आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। तो आज देखिएगा, इस आपकी कक्षा 12 की नई जो पुस्तकें हैं उसमें गद्यांश जो आप लोगों के लिए दिया गया है, सर्वप्रथम दिया गया है, सुन लीजिएगा गद्यांश के विषय में, फिर आगे आपको इसकी व्याख्या देते हैं। प्रस्तुत यह जो ललित निबंध है, यह आपके पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो हिंदी साहित्य के पांडित्यपूर्ण सुललित कला कथाकार निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह प्रस्तुत निबंध आपका अग्रवाल जी ने पृथ्वीपुत्र, इनकी एक रचना है, पृथ्वीपुत्र के इस राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया है। इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक, 3 तत्वों पर प्रकाश डाला है। जो प्रमुख तत्व हैं, सबसे पहला है पृथ्वी, जिसको आप धरती कहते हैं। दूसरा तत्व है आपका जन, जो मनुष्य है, तथा तीसरा तत्व है संस्कृति, तो जिसको आप सभ्यता के रूप में। इन तीनों तत्वों पर, राष्ट्र के स्वरूप के तीनों तत्वों पर इन्होंने एक सुंदर ललित निबंध लिखा है। तो सर्वप्रथम आपको जो राष्ट्र का स्वरूप का जो प्रथम तत्व भूमि है, उसका आप लोगों का इसमें भूमि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो आप लोग सर्वप्रथम इसका अवलोकन करेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या है, पहला प्रश्न दिया है। और देखिएगा, माफ़ करना, इसके और अन्य प्रश्न नहीं आए हैं तो आप लोग किताब से अवश्य देख लेंगे, क्योंकि दूसरा वीडियो इसके अंतर्गत आपको अगला जो जितने भी गद्यावतरण हैं सभी आपको पढ़ाएंगे, और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी हम देते जाएंगे आप लोगों को। और जब विद्यालय संचालन होगा तो आपसे इन प्रश्नों पर चर्चा भी की जाएगी। अच्छे से पढ़ना है आपको। और यदि आप लोगों को कोई पैराग्राफ महत्वपूर्ण लगे या हमें लगेगा तो आपको बाद में अवलोकन करा देंगे, उसका शिक्षण कार्य अवश्य कराएंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बोल दीजिएगा, उसका उत्तर मेरे द्वारा उसकी व्याख्या की जाएगी। आप लोग सतत पढ़ते रहिएगा। तो प्रारंभ करते हैं इसी गद्यांश के साथ। दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी। तो देखिए, सर्वप्रथम पहला प्रमुख तत्व है राष्ट्र के स्वरूप का प्रथम तत्व है पृथ्वी, जिसको आप भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं, ये पर्याय हैं। तो इसका आप लोगों का इस धरती माता के, इस पृथ्वी के, इस भूमि नामक तत्व में के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक, विद्वान लेखक कहता है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता के इस गर्भ में बहुत सारी अमूल्य खजाने भरे पड़े हुए हैं। अर्थात इसके गर्भ में, इस पृथ्वी के गर्भ ने अनेक रत्नों को धारण कर रखा है, जिसके कारण यह वसुंधरा कही जाती है। वसुंधरा का तात्पर्य है जो वसुओं को धारण करती है, अर्थात जो रत्नों को धारण करती है, इसलिए इसका एक धरती का दूसरा पर्याय है वसुंधरा। यहाँ तक अपेक्षा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, कम ही शब्दों में, अत्यल्प शब्दों में आपको अर्थ आएगा। धरती माता की गर्भ में अमूल्य
खजाने भरे पड़े हैं, इसके गर्भ में अनेक प्रकार की निधियाँ, अनेक प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं। इसी कारण यह पृथ्वी, इस धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है। उनमें कौन, अर्थात इन्हीं रत्नों से कौन सा इस देश का निवासी, कौन सा व्यक्ति परिचित न होना चाहेगा, अर्थात सभी इस रत्नों से और इस पृथ्वी, इस भूमि से परिचित अवश्य होना चाहिए। इस पृथ्वी का निर्माण हमारे पूर्वजों के द्वारा लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ और इस पृथ्वी ने, इस भूमि ने अनेक प्रकार के अपनी, इस पृथ्वी माने इस धरती ने अपने गर्भ में अनेक प्रकार की धातुओं का पोषण किया और अनेक प्रकार की जब धातुओं का पोषण किया तो इसके कारण यह तत्व भी पढ़ना अति आवश्यक। आगे देखिएगा, दिन रात और इस पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्रकार के पहाड़ों से दिन रात बहने वाली नदियों ने अपने द्वारा इन पत्थरों को पीसा और पीस करके अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मिट्टियों के द्वारा, रंग बिरंगी मिट्टियों से इस पृथ्वी के शरीर का श्रृंगार किया। देह माने शरीर, सजाया माने श्रृंगार किया या सजाया। और इसलिए हमारे हे मनुष्यों, इसलिए विद्वान लेखक कहता है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। प्रश्न है यहाँ से उठ सकेगा आपका, बाद में दिया जाएगा। इसलिए हमारे आने वाले समय में, इस आर्थिक विकास के इस समय में हम लोगों को इस पृथ्वी के विशेष, इस पृथ्वी के प्रथम तत्व भूमि का अवलोकन, जांच पड़ताल विशेष प्रकार से हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में विविध प्रकार की मिट्टियाँ, विविध प्रकार के रत्न इत्यादि सब इसी भूमि पर ही मिलते हैं। इसलिए इसकी आर्थिक युग में इसकी पहचान अवश्य करनी चाहिए। आगे देखिएगा, कहता है पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर और इसी पृथ्वी के गर्भ से जनित हुए अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर और इसकी उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए, माफ करना यहाँ पे ऊपर वाली लाइन हो गई, तो देखिए फिर से, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, कहने का तात्पर्य विद्वान लेखक का मत है कि इस पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेने वाले ये रंग बिरंगे पत्थर जो अत्यंत अमूल्य हैं, इनको कुशल कारीगरों ने संवारा और इनको अत्यंत सुंदर ढंग से संवारा, इनको गढ़ा और ये पृथ्वी की एक जो मानव के प्रसाधन के रूप में चिन्हित होने लगे। प्रसाधन का तात्पर्य है आभूषण और नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। और आगे विद्वान लेखक कहते हैं कि बिंध्य पर्वत की, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत के द्वारा की नदियों से अनेक प्रकार के बिना गढ़े गए नग, एक यह भी रत्न होता है, तो अनेक प्रकार के अनगढ़ न गढ़े गए रत्न जो नदियों के बहने के कारण अत्यंत उससे घिस कर अत्यंत चिकने हो गए, जो सूर्य की धूप में आज भी चिलकते रहते हैं, अर्थात चमकते रहते हैं उनको। और इन्हीं विंध्याचल पर्वत में जो अनगढ़ नग हैं उनको क्या किया गया, कुशल कारीगरों ने काट छांट करके, पहलदार का मतलब काट छांट करके आकृति देकर इनको नया रूप प्रदान किया और जिससे प्रत्येक अनुपम घाट, नई शोभा का मतलब अनुपम शोभा के लिए प्रसिद्ध हुए और जिनसे नई सुंदरता फूट पड़े, अर्थात वे लोगों की दृष्टि को चकाचौंध सुंदरता फूट पड़ती है,
लोगों की दृष्टि को चकाचौंध कर देते हैं। और ये कुशल कारीगरियों के द्वारा जब चकाचौंध कर देने वाले अर्थात चमकीले हो जाते हैं तो इनका मूल्य भी अमूल्य हो जाता है, वे अनमोल हो जाते हैं। तो वे अनमोल हो गए। और देश, आगे देखिए क्या कहते हैं, देश के नर नारियों के रूप मंडन और समस्त जिसके द्वारा जिन प्रसाधनों से लोगों की सुंदरता, मनुष्यों देश के प्रत्येक नर और स्त्रियों के रूप सौंदर्य का रूप को संवारने के लिए और श्रृंगार को संवारने के लिए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी सदा महत्व दिया गया। और वह लोगों के द्वारा कितना महत्व दिया जा रहा है, अतएव हमें भी इन भूमि के, इस पृथ्वी के प्रथम तत्व का भी ज्ञान करना अति आवश्यक है। तो ये पहला प्रश्न आपका है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश का पाठ का नाम है पृथ्वीपुत्र पर आधारित जो रचना है, ये लेख है पृथ्वीपुत्र की, जो पृथ्वीपुत्र नामक लेख निबंध से जो ललित निबंध है, यह राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को रेखांकित अंश के लिए हमने पूरे की व्याख्या कर दी। कहीं से भी किसी भी प्रकार की रेखांकित पद आएगा तो आप लोगों को, हमको अपेक्षा है यहाँ तक कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि संदर्भ भी आया लिखने के लिए तो संदर्भ भी आप लोग, जैसा प्रश्न पूछता हो वैसा आप लोग उत्तर देंगे। यदि पाठ का नाम पूछता होगा तो पाठ का ही नाम लिखेंगे और लेखक का। यदि संदर्भ पूछता है तो पूरा आप लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देख लीजिए कैसे आप लोग लिखेंगे ध्यानपूर्वक। इसका संदर्भ है पूरा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य के पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। ध्यान रखना, अच्छे से लिख लेना। जैसी भी भाषा आप लोग दे पाएंगे वही आपके लिए अनुकूल होगी। तो आप लोग आगे देखिएगा। तो ये संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको रेखांकित अंश के लिए बताया। फिर से एक बार पुनः देख लीजिएगा। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, हमारे आने वाले समय में जो हमारा आने वाला समय आर्थिक विकास के लिए इस भूमि, इस धरती माता के गर्व से अनेक प्रकार के जो रत्न और जो अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मिट्टियाँ और जिनसे हमारी इस धरती का श्रृंगार, यहाँ के रहने वाले लोगों का श्रृंगार किया जाता है, इनकी जांच पड़ताल करना परम अति आवश्यक है। और इसी धरती की गर्भ से ही जन्म लेकर जड़ पत्थर का मतलब जो ये पत्थर हैं, चेतन पत्थर हैं, जो कुशल कारीगरों के द्वारा जिनको काट छांट करके संवार करके, जिनको एक सौंदर्यता का जो प्रतीक माना जाता है, अर्थात जो सुंदरता का प्रतीक चिन्ह बन गए, प्रतीक के रूप में जाने लगे वे, और नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। और विंध्याचल पर्वत की से बहने वाली नदियों से अनेक प्रकार के अनगढ़ नग जो नदियों के प्रवाह के कारण अत्यंत रगड़ से घिस कर अत्यंत चमकीले हो गए और वे सूर्य की धूप में अत्यधिक चमकने लगे। उनको भी कुशल कारीगरों ने काट छांट करके पहलदार कटाव, अर्थात जिस प्रकार का कटाव पहनने के योग्य बना, अर्थात उसका विशेष प्रकार के कटाव के द्वारा विशेष प्रकार से काट छांट करके उनको एक नया स्वरूप प्रदान किया। तब उसके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ी
और आगे कहते विद्वान लेखक कहता है उससे उस घाट की अनुपम सुंदरता हो गई, और वह सुंदरता अर्थात वह मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की दृष्टि उनके उन अनगढ़ नग से अत्यंत चकाचौंध हो गया। अनगढ़, और वे जब कुशल कारीगरों के द्वारा उनका कटाव छटाव कर दिया गया तो अत्यधिक चमकीले होने के साथ उनका मूल्य भी अत्यधिक बढ़ गया। इसलिए वे देश के मनुष्य और स्त्रियों के रूप को संवारने के लिए और सौंदर्य श्रृंगार के प्रसाधन तत्वों में इन छोटे पत्थरों का सदैव मूल्य हो गया। और इन रत्नों के विषय में हमको अत्यंत, अर्थात इस धरती माता के इस प्रमुख राष्ट्र का जो प्रमुख तत्व है भूमि, इसके विषय में बोध करना परम आवश्यक है। जो जितना आपका लाइन था वहाँ तक अमोल अनमोल हो गए, मूल्य अमूल्य हो गए। अनमोल का तात्पर्य यहाँ तक आपका हमारे भावी आर्थिक से लेकर अमोल अनमोल हो जाते हैं, यहाँ तक आप लोग इसका लिखेंगे। और देखिए तीसरा प्रश्न है, इस गद्यावतरण में नहीं आया, फिर भी आप लोग किताब से देख लेंगे। हमारी इस किताब में जो एनसीईआरटी द्वारा है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमारे आने वाले इस आर्थिक विकास के युग में हमें भूमि से के प्रमुख तत्व, भूमि में उत्पन्न होने वाली धातुओं और रत्नों के विषय में जांच पड़ताल कर लेना परम आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व के महत्व को दर्शाया गया है? तो आप लोग जानते ही हैं, भूमि। राष्ट्र निर्माण का प्रथम तत्व कौन सा है? भूमि के महत्व को, इस पृथ्वी के महत्व को दर्शाया गया है। धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने गर्भ में, अपने कोख में अनेक प्रकार के रत्नों, अमूल्य रत्नों को धारण करती है, इसलिए इसको वसुंधरा कहा जाता है। धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छे समझ लिए होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।